साई की बात। बच्चे, ज़्यादा मत सोचो मेरे बच्चे। तुम बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो। इतना मत सोचो। होगा वही जो तुम्हारा साईं चाहेगा, होगा वही जो तुम्हारे हित के लिए अच्छा होगा, जो बेहतरीन होगा वही होगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। देखो, होना तो है ना, और करूँगा भी मैं। तो इतना विश्वास रखो अपने बाबा के ऊपर कि बाबा तुम्हारे जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। बस इस बात को सोचकर उसे अपना लेना, स्वीकार कर लेना जो भी मैं तुम्हें दूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जो तुम चाह रहे हो ना, उस पर ध्यान देने की तुम्हें बहुत ज़रूरत है मेरे बच्चे। उस पर तुम्हें मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। चाहत के साथ साथ मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में ना, तुम्हारे विचारों में नकारात्मक बातें बहुत ज़्यादा आती हैं। इतनी ज़्यादा नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में आता है ना, लेकिन तुम उसे नज़रअंदाज किया करो। जितना तुम उसे नज़रअंदाज करोगे ना, उतना वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरे बच्चे। क्योंकि नकारात्मक चीज़ें तुम्हें घेरने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम उसे नज़रअंदाज करोगे, उसे दूर करोगे ना, तो वो दूर जाएंगी मेरे बच्चे। तुम देख लेना। तुम कहते हो ना, बाबा कितनी और परीक्षा, बाबा कितनी और परीक्षा। मैं परीक्षा देते देते थक गया हूँ। तो सुनो ना, परीक्षा तुम्हारी हो रही है, लेकिन साथ भी तो मैं दे रहा हूँ ना। मैं कहाँ पीछे हूँ बताओ। मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ ना। और ये परीक्षा मैं अगर ले रहा हूँ ना, तो तुम्हारे भले के लिए। क्योंकि आगे चलकर ना तुम्हें दिक्कत नहीं आएंगी, तुम्हें परेशानी नहीं आएंगी मेरे बच्चे। इन परेशानियों से छुटकारा दिलवाने के लिए, तुम्हारे कर्मों को अच्छा करने के लिए, तुम्हारे अशुभ कर्मों को काटने के लिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ रही है मेरे बच्चे। मुझे कोई खुशी नहीं मिलती जब मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, लेकिन जब तुम्हें अंदर से मजबूत बनाना होता है, तुम्हें सिखाना होता है, तुम्हें अनुभव देने होते हैं, अपनी लीलाएं बतानी होती हैं, तब मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होती है मेरे बच्चे। बात को समझो। अगर तुम जैसा मांग रहे हो ना, अगर वैसा सब कुछ लाकर तुम्हारे सामने रख दूंगा, तो फिर सोचो ना कि फिर तुम अच्छाई और बुराई में मेहनत कर कर और बिना मेहनत के तुम्हें फ़र्क कैसे मालूम पड़ेगा। चीज़ों को समझो ना। ये चीज़ें भी तो है ना मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम अस्पताल में बहुत ज़्यादा बीमार हो, तुम भर्ती हो मेरे बच्चे, मुझे पता है। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा, सारा इंतज़ाम कर दूंगा मैं। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम्हारा कोई होगा, अपना ही होगा, जो आएगा तुम्हारे पास और तुम्हें आगे से पैसे देगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। अस्पताल में तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुकेगा, ये मैं तुमसे कहता हूँ। समझ गए ना? तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, सब कुछ होगा। और वो भी, जो पैसे हैं ना, वो उतने ही लगेंगे जितने ज़रूरी हैं। मैं फालतू खर्चा नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे भरोसे पर वहाँ पर हो। और वहाँ मैं खुद आऊँगा तुम्हारे पास, तुम्हारे सर पर हाथ फेरने मेरे बच्चे, और तुम्हें ठीक करूँगा मैं। तुम बहुत जल्दी ठीक होकर ना घर आ जाओगे। घबराओ बिल्कुल मत। तुम घबरा रहे हो ना, घबराओ मत। तुम ठीक होकर ना जल्द से जल्द घर आ जाओगे। बिल्कुल मत घबराओ। देखो, ये बीमारियाँ छोटी मोटी हैं मेरे बच्चे। तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हो ना, इस वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अगर ध्यान देते तो सब कुछ ठीक रहता ना। लेकिन आगे से मेरी उदी लेते रहना और माथे पर टीका लगाते रहना मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, अपनी ज़िंदगी में ना मस्त रहना सीख लो मेरे बच्चे, और अपने मन की बातों को काटना शुरू कर दो। क्योंकि तुम्हारा मन जो है ना, वो इधर उधर भागता है मेरे बच्चे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। और क्यों सोचते हो कि वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, मेरे बारे में बुरा कह रहा है? ये क्यों नहीं सोचते कि अगर वो बुरा कह रहा है ना, तो वो उसकी मानसिक स्थिति है। अगर वो तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा है, तो वो भी उसकी मानसिक स्थिति है। तुम उसमें क्या करोगे? तुम क्या खड़े रहोगे उसके सामने, कहोगे उसको कि अगर वो तुम्हें इज्जत नहीं दे रहा तो तुम्हें इज्जत दे, ज़बरदस्ती इज्जत लोगे उससे, प्यार लोगे उससे? हाँ, ऐसा नहीं होता ना। तो फिर वो सामने वाले की स्थिति है ना मेरे बच्चे, कि सामने वाला क्या है, उसकी मंशा क्या है, उसकी चीज़ें क्या है, उसकी सोच क्या है। उस पर तुम अपना चीज़ें नहीं कर सकते। अपनी चीज़ों को तुम अपने तक ही रख सकते हो। और जिसके भरोसे तुम हो ना, वो ईश्वर है। वो पूरी दुनिया का मालिक है, सृष्टि का मालिक है। जब वो सब कुछ संभाल रहा है ना, तो वो सब कुछ ऐसे संभालेगा ना कि तुम पता भी नहीं कर पाओगे। तुम्हें बिल्कुल भी हल्का सा भी अनुमान नहीं होगा कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसे पलट हो जाएगी। संभालने दो उन्हें, उनके हाथ में अपनी डोर छोड़ दो, उस ईश्वर के हाथ में। जब ईश्वर के हाथ में सब कुछ छोड़ दोगे ना, सब कुछ, तो देख लेना कि किस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरत हो जाएगी। कुछ मेरे बच्चे अपनी किस्मत को ना
खुद बदलने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि सब कुछ वही कर सकते हैं। हाँ, मानता हूँ मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, लेकिन किस्मत बदलने वाला तो वो ऊपर वाला है ना, वो ब्रह्मांड नायक है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ मैंने तुम्हें पहुँचा दिया, लेकिन वहाँ पहुँचकर तुम्हें और सीखने की ज़रूरत है, तुम्हें और मेहनत करने की ज़रूरत है। सिर्फ वो मंजिल तुम्हारी थी तो मैंने तुम्हें वहाँ पहुँचाया, लेकिन बस वो मंजिल तुम्हारी वहाँ तक नहीं ख़त्म होती, उसके भी आगे बहुत ज़्यादा मंजिलें मैंने तुम्हारे लिए बना दी हैं, चीज़ें बना दी हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें और भी आगे जाना है, तुम्हारी उम्मीदों से ज़्यादा मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे, और उस स्थान पर बिठाऊंगा ना जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते। तुम देख लेना कि कैसे होगा, क्या होगा, तुम देखना मेरे बच्चे। तुम्हारी किस्मत के लिए ना मैंने बहुत अच्छा सोच रखा है। तुम ये सोचते हो ना कि तुम्हारे सब मित्रगणों का हो गया, आस पड़ोस का हो गया, रिश्तेदारों का हो गया, मेरा कब क्या होगा, यही सोचते हो ना मन में। तो तुम्हारा इतना सुंदर होने वाला है ना कि जो किसी का नहीं हुआ ना वो तुम्हारा होगा। क्योंकि अपने बच्चे के लिए ना मैं ख़ास चीज़ों को तैयार करता हूँ, ख़ास तौर तरीक़ों से, ख़ास रास्तों से। थोड़ा वक्त लगता है मेरे बच्चे तक पहुँचने में, लेकिन मिलता उन्हें बहुत सुंदर है, और ऐसा मिलता है ना कि उनकी ज़िंदगी बन जाती है। इतना एकदम से कमज़ोर मत पड़ जाया करो, इतना हार मत मान लिया करो एकदम से कि मेरा नहीं हो पाया, सबका हो गया, मेरा कब होगा, कैसे होगा, होगा भी कि नहीं होगा। इतने सारे प्रश्न तुम्हारे मन में चलते हैं ना, समझ नहीं आता कि इसका उत्तर मैं कैसे दूँ। एक सवाल हो तो मैं उत्तर दूँ भी, इतने सारे सवालों की तुम लाइन लगा देते हो। इतने सवाल मेरे बच्चे, इतने सवाल कि मैं खुद परेशान हो जाता हूँ कि किसका जवाब तुम्हें दूँ और किसका ना दूँ। तो फिर मैं तुम्हें यही सोचता हूँ कि तुम्हें जवाब दे भी दूंगा ना, तब भी तुम संतुष्ट नहीं रहोगे। तुम्हें बस करके दिखाऊंगा ना, तब जाकर तुम्हें संतुष्टि होगी। और इसलिए मैं तुमसे हमेशा वक्त मांगता हूँ कि तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ कर कर दिखा पाऊँ, कुछ समझा पाऊँ, कुछ दिखा पाऊँ। मैं वो चाहता हूँ तुमसे। और सुनो, जीवन को लेकर ना इतने परेशान मत रहा करो, आनंद में रहा करो। तुम्हें क्या लगता है कि श्वासें तुम्हारे हिसाब से चल रही हैं? नहीं, ये श्वासें गिनती की हैं। ये श्वासें बहुत कीमती है मेरे बच्चे। अगर समझोगे ना तो एक एक पल में तुम्हारी श्वास घट रही है मेरे बच्चे, और तुम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो यूं ही दूसरों के लिए, कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं। बस उनके बारे में सोच सोच कर ना तुमने अपनी ज़िंदगी को, अपनी खुशियों को तुमने गला घोट कर मार दिया मेरे बच्चे, सिर्फ दूसरों के लिए, कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरे क्या सोचेंगे। बस यही, ये कोई बातें हैं सोचने की मेरे बच्चे? ये संसार में तुम आए हो, और इस संसार में तुम अकेले आए हो और अकेले जाना है। अपनी श्वासों को तुम पूरा कर रहे हो। अगर पूरा करने आए हो तो वो अलग बात है कि तुम्हें अपना जीवन जीना है और जाना है बस। लेकिन अगर तुम्हें खुशी से जीवन जीना है तो उसके लिए तुम्हें भी बहुत कुछ करना होगा। अपने लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा, कोशिश करनी होगी और आगे बढ़ना होगा जीवन में, कि जो भी मैंने तुम्हें दिया है उसे संभालो, उसका इस्तेमाल करो। जो बुद्धि मैंने तुम्हें दी है, जो गुण मैंने तुम्हें दिया है, उसको लेकर आगे बढ़ो ना अपनी ज़िंदगी में। निखारो अपने आप को। तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है या फिर तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है, लेकिन वो सब झूठ है, वो सब गलत है मेरे बच्चे। वो इसलिए कि तुम आगे ना बढ़ पाओ, वो इसलिए कि तुम आगे पहुंच ना पाओ, कहीं तरक्की ना कर लो, उन जैसा तुम पहुंच ना जाओ। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, और तुम्हें तो मैं इस बार खुद आगे से धकेलूंगा मेरे बच्चे, कि जाओ आगे बढ़ो। तुम्हारी ज़िंदगी है और इसे जियो अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, जैसा तुम जीना चाहते हो मेरे बच्चे। और क्या कहूँ तुमसे, तुम किसी की सुनते तो हो नहीं, करनी तुम्हें अपनी मर्जी की है तो फिर करो अपनी मर्जी की। अगर मेरी बात मानते हो ना, अपने बाबा पर भरोसा करते हो ना, तो अपनी ज़िंदगी को एक मौका दो, एक मौका दो अपनी ज़िंदगी को, और आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। ढेर सारी खुशियाँ हैं तुम्हारे जीवन में, बहुत सारी। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।